हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में आगे पढ़ेंगे और आज टाइम एंड वर्क का 7वां क्लास है। ठीक है, देखिए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग एक टाइम एंड वर्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MDH कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? MDH कॉन्सेप्ट। यहाँ पे MDH कॉन्सेप्ट होता है, एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि M1D1 H1 अपॉन में W1 और इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन में क्या होता है? W2। यहाँ पे M का मतलब है कितना आदमी उस काम को करेगा, पुरुष यानी मैन। डी का मतलब है कितना दिन तक वह आदमी या पुरुष उस काम को करता है। ठीक है, और एच का मतलब है कि प्रतिदिन वह कितना कार्य को करता है, कितना घंटा कार्य को करता है। और डब्लू का मतलब है वो कितना यूनिट ऑफ वर्क करता है। क्या? यूनिट ऑफ वर्क करता है, यानी कितना वो काम करके जाता है या कितना यूनिट काम को क्या करना होता है। ठीक है, यानी यहाँ से इसी को हम लोग बोलते हैं MDH कॉन्सेप्ट। मीन्स M1D1H1 अपॉन में W1, M2D2H2 अपॉन में क्या? W2। ठीक है, कोई दिक्कत? या M का मतलब है मैन, वो कितना आदमी उस काम को करते हैं। डी का मतलब है कितना दिन वो काम करते हैं। एच का मतलब वो प्रतिदिन कितना घंटा काम को करते हैं। और डब्लू का मतलब होता है कि कितना यूनिट काम को करते हैं या कितना यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, धीरे धीरे उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यानी हमारे पास ये लिखेंगे कि M1D1 H1 अपॉन में क्या? W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन में क्या लिखेंगे? W। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 8 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 14 दिनों में। यहाँ पे घंटा नहीं दिया है, आवर नहीं दिया, तो आवर को यूज नहीं करेंगे। यानी 8 पुरुष 14 दिन प्रतिदिन 14 दिन काम करके करते हैं, तो 7 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। यहाँ पे वर्क के बारे में नहीं लिखा है, तो वर्क का भी यूज नहीं करेंगे। यानी हमको दिन बताना है, यानी क्या निकालना है हमको? D2। तो D2 निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 इंटू में 17 अपॉन में कितना हो जाएगा? सेकेंड। 7 दूना 14, कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। यानी ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 16 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम का है, सीजीएल 2022 में आया हुआ है। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फिर वही कंसेप्ट है M1D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन में W2। कह रहा है कि 14 आदमी एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 15 दिनों में। यानी 14 आदमी कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे? 15 दिन में। तो इसी काम को 21 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी इसका मतलब हमको क्या निकालना है? D2 निकालना है, तो हम इसी बात को ऐसे लिख देंगे 14 इंटू में 15 अपॉन में कितना आ जाएगा? 21। 7 दूना 14, 7 तिरिका 21, 3 पंचे कितना होता है? 15। यानी 5 दूना कितना आ जाएगा? 10 दिन।
यानी ये हमारा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 10 दिनों में हमारा काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम को करने होंगे? यानी हमारे को निकालना है, यहाँ से बताना है कि M1 D1 D1 है H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 इंटू में H2 अपॉन में क्या आ जाएगा? W2। क्वेश्चन है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है कितना दिनों में? 18 दिनों तक। यानी इस बार हमें 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। और हमको 12 दिन में इस कार्य को पूरा करना है तो कितना घंटा उसको काम डेली करना होगा? तो यानी H2, और H2 का हमको वैल्यू निकालना होगा। तो 8 इंटू में 18 अपॉन में कितना? 12, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 चौके कितना होता है? 8, यानी 4 तिहाई कितना आ जाएगा? 12। यानी उसको प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा? 12 घंटा उसको प्रतिदिन क्या करना होगा? काम को करना होगा। ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ x man can do a piece of work in x days then the number of days in which y man can do the same work। यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे? सेम क्वेश्चन है, यानी M1 D1 H1, W के बारे में नहीं दिया तो W लिखने की भी आवश्यकता नहीं, M2 D2 H2। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स मैन एक्स डेज, यानी एक्स मैन और एक्स दिन काम करते हैं तो इसी काम को करने में वाई मैन कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? इंटू में D2 हमको निकालना है, और D2 निकालना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में वाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी D2 कितना दिन समय लगेगा? एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई। ये जो भी ऐसे एरो करके दिया है इसका मतलब स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 35 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 7 मैन डू हाफ ऑफ द वर्क। यहाँ पे वर्क के बारे में भी दिया है, यानी यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम को आधा हिस्सा कितने दिनों में कर सकते हैं? यानी यही हमारे पास फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें W के बारे में बात किया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में क्या लिखेंगे? W2। M1 कितना है? 35 आदमी, ठीक है। 6 दिन प्रतिदिन कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days, यानी हमारे को दिन कितना दिया है? 6। कह रहा है कि 7 आदमी और इसी काम को पूरा कर लेते हैं तो कोई काम होता है तो 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 7 आदमी कितना दिन में काम को करेंगे? यानी D2, और इस काम का आधा करना है, यानी 1 यूनिट का आधा करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। हमको D2 निकालना है तो D2 निकालना तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा? 35 इंटू में 6 अपॉन में 7 इंटू में क्या हो जाएगा? 2, यानी 7 पंचे 35 और 2 तिहाई कितना होता है? 6। ऑप्शन हमारा आंसर कितना आएगा? 5 3 15, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिनों में कार्य कर लेते हैं, इस पर आवर के बारे में बात दिया है, तो 64 व्यक्ति को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य को करना होगा? यानी W के बारे में नहीं दिया है तो W को नहीं लिखते हैं, यानी M1 D1
H1 किसके बराबर होगा, M2 D2 H2 के बराबर होगा, ये H1 है। आपके पास बोल रहा है कि 80 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन कितना घंटा काम करते हैं, 6 घंटे, 16 दिन काम करते हैं, यानी दिन कितना है 16, और प्रतिदिन कितना काम करते हैं 6 घंटे। और दूसरा ग्रुप है जिसमें 64 व्यक्ति हैं और वो 15 दिन में कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो कितने घंटे उनको डेली काम को करना पड़ेगा, यानी H2 निकालना है। जब H2 निकालना है तो हम इसको 80 अपॉन में 16 इंटू में 6, और 16 और 15 यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या निकल जाएगा, H2। 16 पंचे क्या होता है 80, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और 3 दूना कितना होगा 16, ठीक है। 3 दूना कितना हो जाएगा 16, 64 है, सॉरी ये 16 नहीं है, ये 64 है। यहाँ 16 पंचे 80, 16 चौके कितना होता है 64, ठीक है। 3 दूना 6, 3 पंचे कितना होता है 15, ठीक है। एक बार इसको और इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा हौच पौच हो जाए, ठीक है। देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से सीख ही रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे। चलिए देखिए, फिर हम लोग निकालना क्या है, हम लोग को H2 निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 80, यानी 80 इंटू में 16 इंटू में 6 है, इधर आ जाएगा, ये 80 है, ये 64 है, और यहाँ पे कितना है 15। ये क्या आ जाएगा 16 चौके 64, 20 चौके कितना होता है 80, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, अब 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा H2, और ऊपर में 4 बचा और 2 बचा, यानी H2 की वैल्यू हमारे कितने आ जाएगी 8 घंटे। 8 आवर्स में हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 18 पर्सन वर्किंग 8 आवर अ डे कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स। इस पर वर्क के बारे में भी हमको दिया है, 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 10 days। तो हाउ मैनी days are required by 25% to complete 5 units of work working 6 hour a day। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और ये SSCGL का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। हम W दिया है तो W को भी लिखेंगे, मतलब M1 D1 H1 अपॉन में W1 M2 D2 H2 अपॉन में क्या हो जाएगा W2। कह रहा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं, 10 इंटू में 8, और कितना काम को करते हैं 3 यूनिट काम को, यानी W कितना के बराबर दिया है 3 यूनिट के बराबर। और कह रहा है आगे कि 25 व्यक्ति को कितना घंटे में कार्य को पूरा करना है। अगर 6 घंटा प्रतिदिन काम करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। और इस तरह करके वो कितना यूनिट काम को कर लेते हैं, 5 यूनिट काम को क्या कर लेते हैं। यहीं से हम लोग काट लेते हैं, 50 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 6 कितना हो जाएगा 18, ये ऊपर से ऊपर इधर कट जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी 8 दूना कितना हो जाएगा 16। यानी वो कितने दिन तक ऐसे काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा, 16 दिन तक हम ऐसे काम करेंगे तो काम हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन, कि ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। If there were 6 more person, the work could be finished in 1 less days। तो how many person originally there। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन है, ये 55 नहीं है, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो उस कार्य को करने में, ये 11 नहीं है, 1 दिन, थोड़ा एरर हो गया, 1 दिन कम समय लगेगा। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे
यानी हमको निकालना है M1 D1, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख दें M2 D2। एज के बारे में नहीं दिया है तो नहीं लिखते हैं। हम पहले स्टार्टिंग में व्यक्ति को क्या मान लेते हैं कि n व्यक्ति थे और काम कितने दिनों में पूरा कर लेते थे, 5 दिनों में। कह रहा है कि काम को और 6 व्यक्ति और हों, मतलब पहले से कितना व्यक्ति और आगे हो जाए, 6 व्यक्ति और हो जाए तो n प्लस कितना हो जाएगा, n+6। तो ये कार्य हमारा कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, कितना दिनों में हमारा पूरा हो जाता है, पहले से 6 दिन कम में ही हमारा काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यानी हमारा पहले कितना था, पहले हमारा कितना था, 5 दिन था, तो ये काम हमारा 1 दिन कम में पूरा हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 4 दिन में पूरा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, यानी 5n इक्वल टू 6n अब प्लस कितना हो जाएगा, 24, नहीं यहाँ पे 4n होगा, सॉरी, और 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। ये इधर चला जाएगा, 5n में से 4n माइनस हो जाएगा, यानी 24, यहाँ से n बचेगा, यानी हमारा वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 24 दिनों में हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये कितने व्यक्ति स्टार्टिंग में थे, 24 व्यक्ति स्टार्टिंग में थे, n हम लोग निकाले हैं तो कितने व्यक्ति स्टार्टिंग में थे, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य 18 दिन में पूरा किया जाएगा। तो n का मान बताइए। सेम क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है, MTS में। कह रहा है कि पहले व्यक्ति हमारा n था, फॉर्मूला होगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2। एज के बारे में नहीं दिया तो एज लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले पुरुष n थे और काम कितना दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, ठीक है। बाद में 5 पुरुष कब काम छोड़ के भागे हैं, 3 दिन बाद, यानी n पुरुष तो काम शुरू किए ही थे लेकिन 3 दिन काम करेंगे। फिर इसके बाद कितना पुरुष छोड़ के भाग गया, 5 पुरुष भाग गया है 3 दिन के बाद। तो ये काम हमारा कितना दिनों में पूरा हो जाता है, 18 दिनों में, यानी शेष कार्य जो बचा था वो 18 दिनों में पूरा हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 15n और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3n अब प्लस 18n अब माइनस 18 पंचे कितना होता है, 90। ये दोनों को जोड़ लेंगे यानी 15n और 18 3 कितना होगा, 21n माइनस 90। ये इधर चला जाएगा तो -3n इक्वल टू, सॉरी, ये 6n इक्वल टू -19। हमको n का ही वैल्यू निकालना है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/6। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। यानी हमारा n कितना आ जाएगा, 15। यानी स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति उस काम को शुरू किए थे। सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन यही है। इस बार घंटा दिया है तो M1 D1 H1 लिखेंगे इक्वल टू M2 D2 और क्या लिखेंगे H2। कितना व्यक्ति हैं, पहले 5 व्यक्ति हैं, कितना दिन काम करते हैं, 8 दिन, और प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 7 घंटा काम करते हैं। कह रहा है कि यदि ये काम को हमको 4 दिन में पूरा करना और 2 व्यक्ति और आ जाए, यानी पहले 5 थे, 2 व्यक्ति और आ गए तो अब कितने व्यक्ति हैं, 7, और एक काम को हमको करना था 4 दिनों में, तो हमको कितना घंटा प्रतिदिन काम करना होगा, या निकालना क्या है, H2। 7 से 7 कट रहा है, काट दीजिए, 4 से ये कट रहा है, यानी 4 दूना कितना होता है, 8,
5 का जब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 10, यानी H2 कितना घंटा आ जाएगा 10 घंटा, यानी उनको प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा 10 आवर्स काम को करना होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं, तो हम लोग अगले टाइप इसी में MDH कंसेप्ट में ही कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।